सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का पाठ 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, पिछला चैप्टर जो था त्रिकोणमिति का परिचय पढ़े थे, आज उसका उपयोग हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ अनुप्रयोग नया नाम दिया है। इसको हम लोग पहले ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते थे। तो पहला प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। आप इसको पहले चित्र के रूप में, यहाँ प्रश्न संख्या 1 में चित्र भी, आपको संकेत चित्र भी दिया हुआ है। क्या है? AB खंभा है, BC दूरी है। यहाँ पर क्या किया, यहाँ से यहाँ B और AC डोरी है जो कि खंभे का ऊंचाई, और यहाँ एक कील से तना हुआ है। ठीक है, तो इसकी दूरी दी, इसका जो लंबाई है 20 मीटर है। आपको ये ऊंचाई ज्ञात करना है AB। तो दिया क्या क्या है, आपको दिया है डोरी की लंबाई, डोर की लंबाई बराबर, या इसको हम लोग AC से सूचित किए तो इसको दिया हुआ है 20 मीटर। कोण दिया हुआ है आपका ACB 30 डिग्री, ये समकोण है। हमको निकालना है खंभे का ऊंचाई, तो ले लेंगे त्रिभुज ABC में। अब देखिए क्या दिया है, ये दिया है। अब ये क्या है, इस कोण के लिए ये लंब है, ये कर्ण है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम लोग साइन ABC त्रिभुज में क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री, इसका मान हम जानते हैं, बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यानी साइन 30 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है तो हमको निकालना है लंब AB बटे कर्ण 20, यानी AB बराबर हो जाएगा क्या, 20/2। ये मीटर में था तो ये कट जाएगा, इसका आएगा मान 10 मीटर। यानी क्या दिया, क्या निकल गया जी, खंभे की ऊंचाई आपको निकल गया कितना, 10 मीटर। तो इस तरह का सवाल को बनाने के लिए पहले हम लोग संकेत चित्र बनाएंगे और उसमें सब चीज़ को निरूपित करते हुए क्या करेंगे, हम अपने सवाल को इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ है, मान लीजिए हम चित्र बता रहे हैं, एक पेड़ है, ये ज़मीन पर खड़ा है, ऐसे आंधी आने से ये टूट जाता है, टूट गया। ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, मान लीजिए ये पेड़ यहाँ से टूटा, इस तरह से ही मुड़ जाता है कि ये इसमें आके सट गया। ये जो भाग था ये टूट गया और आगे ज़मीन में सट गया। ठीक है, ज़मीन को छूने लगता है और इसका साथ 30 डिग्री का कोण, कितना डिग्री का यहाँ कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, मैंने पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु ये हुआ, और जमीन जहाँ छूता है ये दूरी 8 मीटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमको ये पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेड़ का ऊंचाई, ये मान लीजिए अगर AB पेड़ था, C से टूटा, तो A तो यहाँ पर ही आ गया ना, A झुक के A पर आ गया, तो हम लोग को पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा, AC प्लस CB। AC और CB दोनों ज्ञात करके जोड़ना होगा, तब जाके पेड़ का। तब देखिए ये लंब सिर्फ आधार दिया हुआ है, इस कोण के लिए आधार दिया हुआ है, लंब निकालना और कर्ण। लंब और कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंब निकालने के लिए हम लोग लंब बटे कर्ण tan थीटा का प्रयोग करेंगे, और कर्ण निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं आधार बटे कर्ण, यानी कि साइन कॉस थीटा का। दोनों का मान निकाल के जो आएगा उसको जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई। तो हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए, माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर AB है। ठीक है, AB पेड़ है जो C से टूट जाती है। ठीक है, ABC है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, पहला tan ले लेते हैं, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। tan 30 का मान 1/√3, लंब ज्ञात करना है, लंब यानी BC है।
ठीक है। BC यहाँ लिख दीजिए, आधार दिया हुआ है कितना 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 8/√3 मीटर बराबर BC निकाल लिए। फिर अब फिर त्रिभुज, उसी में त्रिभुज ABC में इस बार क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, तो हम लगाएंगे cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बराबर है कितना AB बटे कर्ण AC, ठीक है। तो cos 30 का मान होता है √3/2 बराबर आधार 8 मीटर बटे AC। तो AC बराबर क्या जाएगा, ये इससे गुना इधर कीजिए तो 8 × 2/√3 हो जाएगा। अब इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, अभी हम लिखे थे AC + CB। AC का मान हो गया 16/√3 जोड़ 8/√3, इसका लघुत्तम लीजिए, ठीक है। ये आ गया, तो इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना होगा √3 का लघुत्तम 3 लीजिएगा तो 16 + 8, 16 + 8 बराबर 24/√3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 × 3/√3, ये कट जाएगा √3, यानी 8√3 मीटर इसका पेड़ की ऊंचाई होगी। तो अब बनाने के लिए इस तरह से प्रश्न संख्या 1 और 2 बनाइए। कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सभी विद्यार्थियों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।